हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑफ इन्वर्जन। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन सेम टाइम पे बच्चों के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग भी रहता है। और आप मान के चले यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे, एसएससी के देखते हो पेपर, अगर आप पेपर लगाते हो या आप किसी भी टीचिंग जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आप पेपर सॉल्व करते हो, या आप जेके एसएसबी, ठीक है ना, एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको दिखेंगे वहाँ पे इन्वर्जन टॉपिक के भी क्वेश्चन। ठीक है ना, टॉपिक इंटरेस्टिंग है, छोटा सा टॉपिक है, हार्डली 15 या 20 मिनट का टॉपिक है टोटल। और इसमें जितने भी पॉसिबिलिटी बनेगी मैं सारी की सारी आपको इसी वीडियो में करवा दूंगी। ठीक है ना। सबसे पहले इन्वर्जन होता क्या, देखो नाम से ही समझो। इन्वर्जन मतलब उल्टा करना, है ना। उल्टा बोल लो या ऑपोजिट बोल लो, एक ही बात। ठीक है ना। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का जर्नल कंस्ट्रक्शन क्या होता है। नॉर्मली हम कहते हैं सब्जेक्ट पहले आता है, फिर हमारी वर्ब आती है, फिर बाद में बाकी चीज़ें भी आती हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं जिसको, है ना। लेकिन जब इन्वर्जन होगी ना सेंटेंस के अंदर, जब भी इन्वर्जन होगी तो क्या होगा, पहले हमारी वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना। क्या होगा इन्वर्जन में, वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। दिस इज़ द फर्स्ट रूल जो आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ इन्वर्जन। उसके अलावा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ध्यान रखना हमेशा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन होता है ना इन्वर्जन का, 3 वे में आता है। या तो हमारे सामने इंटेरोगेशन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। दूसरा हमसे अगर पूछा जाएगा तो इन्वर्जन एंड एडवर्ब, मतलब एडवर्ब से पूछा जाएगा क्वेश्चन। और थर्ड आपको ध्यान रखना है कंजक्शंस का। तो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है किसका, टॉपिक ऑफ इन्वर्जन का। तो मैं तीनों को 1 बाय 1 आपको विद एग्जाम्पल समझा दूंगी अभी। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फिलहाल इंटेरोगेटिव के केस को कैसे करना है। ठीक है ना। अब जो हम कहते हैं ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब जहाँ पे क्या होती है, इंटेरोगेशन होती है। और आमतौर पे यूजुअली हम क्या कहते हैं कि इंटेरोगेशन हमारे व्हाट से होती है, whom से होती है, when, why, इनसे होती है। जहाँ पे मतलब WH आते हैं उनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। लेकिन ऐसा नहीं है ना, सिर्फ WH वाले ही हमारे इंटेरोगेटिव नहीं होते। कभी कभार हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या होती है, सवाल करती है। क्यों, अगर सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लग गया, वो हमारा बन गया ना, वो क्या बन गया, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो क्वेश्चन होगी व्हाट whom से होगी। ठीक है ना। जैसे मैं कहती हूँ व्हाट यू आर डूइंग, और सेम टाइम पे व्हाट आर यू डूइंग। देखो 2 क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने आपके सामने, स्टेटमेंट। अब सही सेंटेंस कौन सा है, देखो व्हाट के बाद यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, लेकिन इन्वर्जन कहाँ पे दिख रहा है आपको, पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। तो पहले वाला सेंटेंस हमारा गलत है और सेकंड वाला सेंटेंस क्या हमारा सही है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा इन्वर्जन अप्लाई हो रहा है और सेंटेंस का मतलब क्या है कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है ना। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट सही है। वैसे अगर मैं लिखती हूँ ही इज़ गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब क्या है, वो स्कूल जाता है। अब इस सेंटेंस को देखो, ही सब्जेक्ट है, ये इज़ हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, और स्कूल क्या है, जहाँ वो जा रहा है, मतलब इस सेंटेंस में उसका ऑब्जेक्ट है कि जहाँ वो जा रहा है। अब देखो इस सेंटेंस में ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है ना हमारी, ये क्या हमारी एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। अब मैं कहूँ कि इसको हमने इन्वर्ट करना है, इसकी हमने इन्वर्जन करनी है, तो कैसे बनेगा। इन्वर्जन में मैंने क्या कहा है, पहले हमारी वर्ब आएगी तो इज़ पहले आ जाएगा और ही बाद में आ जाएगा। तो क्या बनेगी सेंटेंस, इज़ ही गोइंग टू स्कूल। ठीक है ना, क्या इज़ ही गोइंग टू स्कूल। अब जब इन्वर्जन होगी तो एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इन्वर्जन हो गया है। अब यहाँ पे तो क्या का सेंस आ रहा है ना, जहाँ पे क्या का सेंस आता है ऐसे भी तो वहाँ पे इन्वर्जन होती है ना, और वहाँ पे क्वेश्चन होता है। तो ये इंटेरोगेटिव था, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है। हमें यहाँ से पता भी क्या चल रहा है कि इंटेरोगेटिव वाला केस है। और देखो यहाँ पे पहले वर्ब आई फिर सब्जेक्ट आया, वर्ब प्लस सब्जेक्ट हमारा इन्वर्जन को अप्लाई होता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे, वो भी देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल से। एक मान लीजिए मैं लिखती हूँ वेयर डिड यू कम फ्रॉम, इसका मतलब क्या है, तुम कहाँ से आ रहे हो। देखो WH है, वेयर है, मतलब यहाँ पर क्या है, सवाल किया जा रहा है, तभी आखिरी में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और उसके आगे देखो अगर ये सवाल हो रहा है ना यहाँ पे, तो देखो इन्वर्जन हो रहा है, येस यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, मतलब ये सही इंटेरोगेटिव वाला केस है। देखो सब वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में, मतलब ये हमारा इन्वर्जन हो रखा हुआ है यहाँ पे। अब आपको ऑप्शन में क्या दिया होता है, आपको ऑप्शन दिया होता है डिड केम, या लिखा होगा डिड कम, या डिड कम्स, या लिखा होगा नो इम्प्रूवमेंट। आपको ऐसे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, है ना। या तो इस तरह से दिए होगा क्वेश्चन आपको, नहीं तो आपको क्या होता है ब्लैंक की फॉर्म में भी दिया होता है। आपको इस वाले पार्ट को हाईलाइट करके दे रखा होगा और आपको बोला होगा कि करेक्ट करो इस सेंटेंस को। तो आपको देखते बता देना, यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, साथ में देखो
डिड है, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो कम ही आएगा ना, तो डिड कम सही है हमारा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डिड कम वाला सही है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हमारे गलत है। तो ये केस था आपका एक इंटेरोगेशन का। आई होप समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिखता है ना हमें, तो थोड़ा एडवांस दिखता है किसका, एडवर्ब का। किससे, एडवर्ब से। अब इसको समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली एडवर्ब क्या होता है ना। तो देखो जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा हुआ है ना अपना एडजेक्टिव, हमने पढ़ा था एडजेक्टिव क्या होता है, जो क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, मतलब सब्जेक्ट को करता है सेंटेंस के अंदर, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। वैसे हमारा जो एडवर्ब होता है ना, ध्यान रखना, एडवर्ब क्वालिफाई करता है हमारे सेंटेंस के अंदर वर्ब को, किसी और एडवर्ब को भी कर सकता है सेम टाइम पे, और सेम टाइम पे ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है, मतलब विशेषता बताने के लिए। हम जैसे एडजेक्टिव बताता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, वैसे एडवर्ब किसी दूसरी वर्ब की, आप कह लो किसी अनदर एडवर्ब की या एडजेक्टिव की विशेषता को हमें बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, मैं लिखती हूँ ही इज़ फास्ट या ही रैन फास्ट। दो एग्जाम्पल लिखी हैं आपके सामने। पहले ये ही इज़ फास्ट, मतलब वो तेज़ है, ये ही क्या सब्जेक्ट है, साथ में प्रोनाउन भी है, इज़ वर्ब है यहाँ पे, इसकी विशेषता क्या है कि वो तेज़ है। तो यहाँ पे जो फास्ट है ना हमारा, ये वर्ब है यहाँ पे, सॉरी ये वर्ब नहीं, यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, क्या है ये, एडजेक्टिव है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है सब्जेक्ट के बारे में, जो बताया, जो मॉडिफाई करे सब्जेक्ट को, मतलब नाउन प्रोनाउन को, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। वही नेक्स्ट को देखो एग्जाम्पल को, ही रैन फास्ट, ही अगेन सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, रैन वर्ब है यहाँ पे। अब ही रैन फास्ट, वो तेज़ भागता है ना, तो ये रैन खुद में यहाँ पे मेन वर्ब है, और रैन को मतलब बता रहा है कौन, कि फास्ट, वो तेज़ भागता है, तो ये रैन के बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब है फास्ट। आई होप डिफरेंस ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि एडवर्ब कैसे लिंक करता है इन्वर्जन से, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो एडवर्ब का इन्वर्जन के साथ आएगा। आपको एडवर्ब की अलग से एक अलग वीडियो बनेगी, वो मैं बाद में प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। फिलहाल हम फोकस करें टॉपिक ऑफ इन्वर्जन पे। मैंने से अभी बताया कि एडवर्ब होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एडवर्ब होता क्या, फिर जाके आप इन्वर्जन को देख सकते हो। ठीक है ना, अब आपको पॉइंट्स नोट कर लेने इसका, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, पहली चीज़ आपको ध्यान कर रखनी है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। आप लोगों ने भी कॉपी पे नोट ऐसे बनाने हैं शॉर्ट फॉर्म में, वर्ब पहले होगी सब्जेक्ट बाद में होगा, तभी जाके क्या होती है, इन्वर्जन होती है। लेकिन जब भी हम बात करेंगे ना एडवर्ब की, तो सेंटेंस की ना बिगिनिंग में होना चाहिए सेंटेंस। आप लिख लो इसको, सेंटेंस स्टार्ट्स विद एडवर्ब। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में हमें एडवर्ब दिखे ना, तब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे इन्वर्जन होगी। ठीक है ना, तो इन्वर्जन को टिक कर लो इसको। अब ये जो सेंटेंस की बिगिनिंग में एडवर्ब होगी, हर एक एडवर्ब नहीं होगी। ठीक है ना, अब नोट कर लो वर्ड्स को, अब वर्ड्स को नोट कर लो कि इन केसेस में आपको एग्जाम में इन्वर्जन दिखेगी। और एग्जाम के ना कुछ बेसिक से केसेस हैं और वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि आप कह लो हार्डली वर्ड है, स्कार्सली वर्ड है, रेयरली वर्ड है, ठीक है ना, बेयरली वर्ड है। इनको आप लिख लो वर्ड्स को। सेल्डम हो गया, नॉट, नेवर। और इसमें भी क्या होता है, मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन हमारा आता है ना एग्जाम में, ये हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, इनसे दिख जाता है पेपर में। ठीक है ना, फिर भी ये 4-5 वर्ड जो हैं आप इनको अच्छे से याद रखना कि ये सारे वर्ड्स इन्वर्जन लेंगे। लेकिन कब लेंगे इन्वर्जन, जब इस सेंटेंस के स्टार्ट में होंगे, ये वाले वर्ड जो है बिगिनिंग में होंगे, तब क्या होगा, इन्वर्जन पॉसिबल होगा। ठीक है ना, ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना। अब लिंक करते हैं एग्जाम्पल से कि कैसे। एग्जाम्पल कहती हूँ मैं आपको, लिखते हैं एक एग्जाम्पल, हार्डली शी हेल्प्स मी। सेम टाइम पे लिखती हूँ मैं, हार्डली डज शी हेल्प मी। और थर्ड लिखती हूँ मैं, ही हार्डली, शी कर दो इसको भी, शी हार्डली हेल्प्स मी। 3 स्टेटमेंट लिखी मैंने आपके सामने अलग अलग। अब देखते हैं 1 बाय 1 कि कहाँ पे इन्वर्जन हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही है। अगर मैं लास्ट स्टेटमेंट को देखूँ, शी हार्डली हेल्प मी, मतलब ये हार्डली का मतलब क्या है, ना के बराबर है ना। क्या यहाँ पे इन्वर्जन हो रही है, नहीं ना, क्योंकि इस सेंटेंस के सेंटर में आया है। मैंने कहा था जब ये हार्डली, स्कार्सली, रियली बिगिनिंग में आएंगे ना, इस शी से पहले आते तो हम इन्वर्जन मानते। तो यहाँ पे नो इन्वर्जन है, यहाँ पे कोई भी इन्वर्जन नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शी क्या है, आपका सब्जेक्ट है, हेल्प्स क्या है, काम
मदद करना, मदद क्या होती है हमारी, ये वर्ब है, एक्शन है। वर्ब क्या है, वर्ब के पहले क्या लगेगा, हार्डली, ना के बराबर, है ना। तो ये हार्डली वर्ब को मॉडिफाई कर, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है हार्डली, लेकिन यहाँ पर ये है तो एडवर्ब ही ना, है ये एडवर्ब, लेकिन अभी यहाँ पर देखो ये वाली एडवर्ब यहाँ पर सिर्फ एडवर्ब है, यहाँ पे कोई इन्वर्जन नहीं हो रही है। अब देखते हैं ऊपर वाले एग्जाम्पल को। मैं कहती हूँ हार्डली डज शी हेल्प मी, ना के बराबर ही उसने मेरी मदद की है, यहाँ पर भी सेंस वही निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो हार्डली पहले आया, इसमें पहले आया हुआ है और इसमें हार्डली शी हेल्प में। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि देखो दोनों में स्टार्टिंग में हार्डली आया है, लेकिन अंतर क्या है, इस पहले वाले में ना शी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले कोई वर्ब नहीं दिखी, बट इन्वर्जन कब होगा, जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब दिखेगी हमें, तो ये भी हमारा गलत है, ये तो हमारा सेंटेंस ही गलत है ना, ये सेंटेंस गलत है, लेकिन लास्ट सेंटेंस हमारा सही था, बस यहाँ पे इन्वर्जन नहीं थी, ठीक है ना। अब देखो सेकंड सेंटेंस को लिखा, हार्डली डज शी हेल्प मी, शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर डज लगाया, डज क्या हमारी वर्ब है, और इसके हिसाब से हमने वर्ब के साथ हमने ये क्या लगा दिया, यहाँ पे जो ये लगी है वर्ब, ये लगी हमारी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के साथ ये क्या हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो हो रहा है यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा, शी था इसलिए हेल्प आया, ठीक है ना। तो इस केस में जो सेकंड एग्जाम्पल है वहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से अगर एग्जाम में हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम के क्वेश्चन दिखेंगे तो उनमें आपने इन्वर्जन देखनी है। पहले चीज़ क्या देखोगे उसमें, ये वर्ड जो है हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ये बिगिनिंग में होने चाहिए, उसके बाद वर्ब होनी चाहिए और वर्ब के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। वही इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। स्कार्सली he did enter the room when it began to rain। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, देखो स्कार्सली वर्ड लिखा हुआ है, नेगेटिव वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे ना के बराबर, देखो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, ही डिड वर्ब है, स्कार्सली तो पहले ही आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रही, मतलब एरर कहाँ पर है, आपके पहले ही पार्ट में एरर दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो सेंटेंस क्या होना था आपका, ये सेंटेंस होता आपका ये स्कार्सली डिड ही, रेस्ट पार्ट विल रिमेन द सेम, ठीक है ना। एग्जाम में देखो एरर जब बनेगा इन वर्ड से, ध्यान रखना, नोट कर लो उसको बेशक। एक तो बनेगा इस चीज़ से कि सब वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, दूसरा केस एक और बनता है इसका, ठीक है ना, वो बताऊंगी अभी आपको आगे, लिख लो पहले उसको आप लोग। सेकंड केस क्या बनता है आपका कि जब ये वाले वर्ड दिखेंगे ना आपको, स्कार्सली और हार्डली, लिख लो इसको, स्कार्सली और हार्डली जब वर्ड दिखे आपको एग्जाम में, तो आपने दो चीज़ देखनी है। पहली क्या देखोगे आप कि वहाँ पे इन्वर्जन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है ना। और सेकंड चीज़ क्या देखोगे आप एग्जाम में, सेकंड देखोगे कि इनके बाद प्रायोरिटी देना है आपको व्हेन वर्ड को, लेकिन ऑप्शन में देन दिया होता है कभी कभार, तो देन नहीं होगा। अगर तो ऑप्शन में व्हेन लिखा है ना, अगर ऑप्शन में व्हेन लिखा है मतलब उन्होंने कहाँ से एरर पूछा आपसे, उन्होंने आपसे एरर पूछा इन्वर्जन का। अगर इन्वर्जन सही किया होगा तो उन्होंने आपसे इसका एरर पूछा होगा, तो ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे वापस, देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिखा है स्कार्सली, यहाँ पे एरर आपका इस वाले पार्ट से उन्होंने पूछ लिया था, ठीक है ना, स्टार्टिंग में ही एंटर द रूम व्हेन इट बिगिन टू रेन, देखो यहाँ व्हेन लिखा है ना तो सही लिखा है, यहाँ पे व्हेन ही आना था। अगर यहाँ व्हेन की जगह उन्होंने लिखा होता ना देन, तो यहाँ पे एरर था। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्या क्या कहा मैंने कि फॉलो करेंगे इन्वर्जन को, इन्वर्जन लेंगे पहली चीज़, और दूसरा ये अपने साथ व्हेन वर्ड लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया स्कार्सली का और हार्डली का केस, ठीक है ना, मतलब ये हो गया आपके एडवर्ब का केस। मैंने साथ ही में कहा एक केस रहता है आपका किसका, कंजक्शंस का भी रहता है, क्योंकि एरर यहीं से बनेंगे। तो लिख लो वर्ड्स लाइक, आपको एग्जाम में अगर दिखे ना ईदर और, नीदर नॉर, ये मैंने आपको वहाँ पढ़ाया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी, ठीक है ना। ये वर्ड्स नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है ना, या आप कह लो नो सूनर, ठीक है ना। तो आपने क्या ध्यान देना है, आप देखो ध्यान क्या देना है आपने, जब ये आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो होंगे ना, ये भी क्या, ये क्या हमारी कंजक्शंस हैं, तो इनके साथ भी क्या होगी, इनके साथ भी क्या होगी, इन्वर्जन होगी। एक चीज़ का ध्यान दोगे ये। दूसरा आपने क्या ध्यान देना, जब आपको एग्जाम में दिखेगा ना वर्ड नो सूनर, नो सूनर, ठीक है ना, इसके साथ आपने क्या ध्यान देना है, देन लगाना है। क्या लगाना है, पहली चीज़ देन, और यहाँ पे मैंने अभी कह दिया कि यहाँ पर भी क्या होगी, इन्वर्जन होगी इसके साथ भी। लेकिन एग्जाम में क्या किया होता है, इसके साथ दिया होता है आपको वर्ड व्हेन लगा के, उल्टा किया होता है हार्डली स्कार्सली वाला, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको इसमें ये चीज़ नहीं लगेगी। और अगर इन्वर्जन होगी तो मतलब ये वाला वर्ड जो नो सूनर होगा, ये भी कहाँ पे होगा, बिगिनिंग में होगा सेंटेंस के, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ आपको ताकि आपको कोई भूले ना ये चीज़। अगर तो दिया होगा वर्ड नो सूनर तो आपने क्या लगाना है उसके साथ देन,
वही मैंने कहा, अगर आपको दिए होंगे हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली वर्ड, तो आपको क्या लगाना है इनके साथ में, इनके साथ आपको वर्ड लगाना है व्हेन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने कही आपको कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो होंगे तो भी इन्वर्जन होगी, ठीक है ना। इसके अलावा एक वर्ड होता है आपका एज सून एज। देखो एज सून एज, एज है तो हमेशा ध्यान रखना विद एज डिग्री आती है पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर एज सूनर एज तो भी हमारा एरर बन जाता है, सूनर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डिग्री कौन से आती है, एडजेक्टिव पढ़ा होगा तो वहाँ डिग्री आती है पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगी विद कमिंग टाइम। फिलहाल समझो इतना कि अगर एज सून एज वर्ड होगा ना आपका एग्जाम में, तो भी आपने क्या देना है, इसके साथ लगाना है देन लगाना है, देन लगाना है आपको उसके साथ में, ठीक है। यहाँ पर क्या रखना है ध्यान आपने कि यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होगी, लेकिन ठीक है ना, मैं एग्जाम्पल कराती हूँ इसकी, अभी इन्वर्जन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एज सून एज ही एंटर्ड द रूम, जैसे ही वो रूम में एंटर किया, ही एंटर्ड द रूम, इट बिगेन टू रेन, इट बिगेन टू रेन, तभी बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या है, एज के बीच में डिग्री क्या है, सून। अगर लिखा होता है ना एज सूनर एज, तो भी आपका एरर यहाँ से बन जाता है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि एज और एज के बीच में डिग्री हमेशा आएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव में ई आर और ES नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे ग्रेट, जैसे आप कह लो गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड का गुड ही होता है ना, गुडर नहीं करते उसको आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है ना, हमने इन्वर्जन किया नहीं किया ना, तो यहाँ पे नो इन्वर्जन, क्या, नो इन्वर्जन। ध्यान रखना इस चीज़ का, जब भी क्या हो, जब भी आपको एज सून एज दिया हो, इसके बाद या तो देन लगेगा, एक केस बनेगा एग्जाम में ये, और साथ में ध्यान रखना कि वहाँ पे इन्वर्जन नहीं होगी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल लिखते हैं एक और, नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम देन इट बिगिन टू रेन। एग्जाम्पल दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है ना, फ़र्क क्या है, यहाँ पे नो सूनर था, वहाँ पे क्या था, एज सून एज था। और हमने यही पढ़ा है नो सूनर के लिए कि नो सूनर होगा तो हमने THAN लगाना है, और यहाँ देखो नो सूनर है, नो सूनर है ना हमारा, यहाँ पे है, लेकिन हमने THEN लगाया, तो यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे THAN, ये वाला देन होना चाहिए था। इसके अलावा देखो हैड वर्ब है, और फिर सब्जेक्ट है, इन्वर्जन हो रही है, ठीक है ना। नो सूनर लिख लेती हूँ मैं फिर से एक बार, नो सूनर होगा तो इन्वर्जन होएगी, एज सून एज होगा तो वहाँ पे इन्वर्जन नहीं होएगी, ठीक है ना। इतना सा ध्यान रखना। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्या, कि एज सून एज में इन्वर्जन नहीं होगी और यहाँ पे देन भी नहीं लगाओगे, लेकिन नो सूनर में आप देन लगाते हो, ठीक है ना। कंजक्शंस हैं, ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभार हम इन्हीं बेसिक चीज़ों में ही फंस जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, अभी हमने क्या किया। अब एक एग्जाम्पल मैं करवाती हूँ आपको, इसमें से भी आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अभी ताकि कॉन्सेप्ट की प्रॉपर आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ नॉट ओनली ही डिड हेल्प मी बट ऑल्सो ड्रॉप्ड मी होम। उसने केवल मेरी हेल्प ही नहीं की बल्कि मुझे घर तक भी ड्रॉप किया। देखो लिखा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब ये प्रॉपर पेयर आया हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है कि नॉट ओनली के बाद हमने यहाँ सिर्फ बट लिखा हुआ है, बट के बाद हमने ऑल्सो भी लगाया हुआ है, मतलब ये पेयर हमारा पूरा आया है, मतलब यहाँ पे कोई गलती इस चीज़ की नहीं है। देखो बाकी चीज़ों में ही डिड, मैंने कहा था अगर तो इन्वर्जन का क्वेश्चन इनमें से आता है तो इन्वर्जन में क्या देखना है आपको, यहाँ पे नॉट ओनली के बाद पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट, तो मतलब क्या होता है, नॉट ओनली डिड ही। जब हम डिड ही कर लेते हैं ना यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे इन्वर्जन लग जाता, ठीक है ना। तो आपने ध्यान देना, एक क्वेश्चन बनता है इस नॉट ओनली बट ऑल्सो का इन्वर्जन से, और एक क्वेश्चन बनता है आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। आप लोग ज़रूर ये वाला प्लेलिस्ट देखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो, क्योंकि यहाँ से भी इसका क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। सिर्फ इसी का नहीं बनता है, इसमें आइदर और, नाइदर नॉर वाला भी बनता है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको करवाए हुए हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो एक ये चीज़ का ध्यान रखो। ये होगी आपकी एग्जाम्पल ऑफ नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। आई होप जितना मैंने आज करवाया आपको इन्वर्जन के बारे में आपको समझ आया होगा। बस ध्यान क्या देना है, इन्वर्जन का मतलब ही क्या होता है, अपोजिट मतलब होता है, मतलब वर्ब पहले आएगी सब्जेक्ट बाद में आएगा। हमने इंटेरोगेटिव, एडवर्ब और कंजक्शन में कैसे ये रोल प्ले करती है हमने वो देखा, और एग्जाम में इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आता इन्वर्जन से, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मतलब आप ध्यान रखना हमेशा कि अगर जब भी पॉसिबिलिटी बनती है तो एडवर्ब की बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। फिर भी आप ये तीनों को ही कर लेना। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।